एक सूफी फकीर रोज अपनी प्रार्थना में परमात्मा को धन्यवाद देता था कि आहा, तू भी खूब है, मुझे ना कुछ को इतना देता है कि मैं कैसे तेरा धन्यवाद करूं, किस जबान से तेरा धन्यवाद करूं। नंगा फकीर, उसके पास कुछ था भी नहीं और रोज धन्यवाद दे। उसके शिष्य भी थक गए थे उसकी बातें सुन सुनकर। फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि 3 दिन तक खाना न मिला। यात्रा पर निकले थे, तीर्थ यात्रा पर, ना खाना मिला 3 दिन तक, ना किसी गांव में ठहरने की जगह मिली। लोग उस फकीर के खिलाफ थे, जैसे लोग फकीरों के खिलाफ सदा से रहे। लोग कहते थे वो फकीर कुछ उपद्रव की बातें कर रहा है, बगावती, उसकी बातें कुरान से मेल नहीं खाती, उसकी बातें मोहम्मद के विपरीत पड़ती। वो फकीर अपने शिष्यों के बीच कहता है बैठकर अनल हक कि मैं परमात्मा हूं। ये बात ठीक नहीं है, ये कुफ्र है। उसको 3 दिन तक ठहरने नहीं दिया गया, भोजन भी नहीं मिला। रेगिस्तान में थके मांदे तीसरे दिन जब वो सांझ को रुके एक वृक्ष के नीचे, वो फकीर फिर अपने मुसल्ले को बिछा के बैठ गया। फिर उसने हाथ जोड़े, शिष्य बैठे देख रहे, देखें आज क्या ये कहता है। भूखा 3 दिन का, थका मांदा, धूल धूसरे, स्नान भी नहीं कर पाए, कहीं ठहर भी नहीं सके, मगर उसने फिर वही कहा कि हे प्रभु। उसकी आंखें चमक रही हैं आनंद से, उसके चेहरे पर फिर वही आनंद का भाव, फिर वही प्रार्थना, हे प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद है, तू सदा मुझे जिस चीज की जरूरत होता है पहुंचा देता है। एक शिष्य ने कहा कि अब बस ठहरो, अब हद हो गई, जिस चीज की जरूरत होती है पहुंचा देता है। और 3 दिन से हम भी तुम्हारे साथ, जिस चीज की जरूरत है वही नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, आवास नहीं मिला, अब और क्या मिला, क्या है 3 दिन। उस फकीर ने कहा तुम बीच में मत बोलो, 3 दिन तक मुझे इसी बात की जरूरत थी, वो मेरी जरूरत का ख्याल रखता है। 3 दिन तक भूखे रखना, 3 दिन तक भूखे रहना मेरे लिए लाभ का हुआ है। 3 दिन भूख और अपमान खाने के बाद भी मैं प्रार्थना कर सकूं, यही मेरी जरूरत थी। उसने अवसर दिया। सुख मिले तब धन्यवाद देना तो बहुत आसान है पागलो, जब दुख मिले तब धन्यवाद देने की क्षमता प्रार्थना की ही छाती में होती। उसने मुझे एक मौका दिया, उसने मुझे एक अवसर दिया, मगर मैं भी समझ गया कि अवसर क्यों दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि अब देखें। एक दिन उसने कुछ भी ना दिया, भूखा रखा, फिर भी मैंने प्रार्थना की। दूसरे दिन भी उसने कहा अच्छा ठीक है, एक दिन तूने कर ली, दूसरे दिन भी बीत गया, अभी 30 दिन भी आ गया। उसने फिर एक मौका दिया कि आज 30 दिन फिर आ गया, अब तू बिल्कुल भूखा है, जीन जर्जर है, गिरा पड़ता है, अब तो धन्यवाद देगा कि नहीं देगा, अब तो रुकेगा ना, अब तो बंद कर देगा प्रार्थना। मगर मैंने कहा कि तू मुझे हरा ना सकेगा, मैं धन्यवाद देता ही जाऊंगा, अंतिम घड़ी तक धन्यवाद देता चला जाऊंगा। जब तक श्वास है धन्यवाद उठेगा, श्वास ही ना रहे तो फिर बात और। मरते क्षण तक ओंठ पर धन्यवाद होगा। तू अगर मौत भी देगा तो वो मेरी जरूरत है तो ही देगा, नहीं तो क्यों देगा। इसका नाम श्रद्धा है, इसका नाम प्रार्थना है। प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना बड़े गहरे अनुभव से प्रकट होती। तुम यहां हो इस सत्संग में, इस सत्संग के सरोवर में नहाओ, डूबो और अपनी पुरानी धारणाएं छोड़ो। घंटियां इत्यादि बजाने से कुछ प्रार्थना नहीं होती, न पानी इत्यादि चढ़ाने से कोई प्रार्थना होती। मैं तुम्हें प्रार्थना का असली शास्त्र दे रहा हूं, लेकिन शुरुआत से ही शुरुआत करनी होगी। तुम्हारी आस्तिकता ही झूठी है, तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास झूठा है, उधार। तुम उधार को जाने दो। उधार के हटते ही तुम चकित हो जाओगे। उधार ईश्वर की धारणा ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। इसलिए ईश्वर जो कि चारों तरफ मौजूद है, इस हवा में जो वृक्ष के पत्तों को हिला गई, इन पीले पत्तों में जो वृक्ष से झरझर नीचे गिर गए, तुम में, मुझ में, इस घड़ी
सारा अस्तित्व उसी से व्याप्त, सदा उसी से व्याप्त है। वो हंसी फिर गई आंखों में जो बिजली चमकी। गुंचा एक सूफी फकीर रोज अपनी प्रार्थना में परमात्मा को धन्यवाद देता था कि आहा, तू भी खूब है, मुझे ना कुछ को इतना देता है कि मैं कैसे तेरा धन्यवाद करूं, किस जबान से तेरा धन्यवाद करूं। नंगा फकीर, उसके पास कुछ था भी नहीं, और रोज धन्यवाद दे। उसके शिष्य भी थक गए थे उसकी बातें सुन सुन के। फिर एक दिन तो ऐसा हुआ